Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. You all are welcome in Amar Educational Creative Studio. Today we are going to learn how to write a short paragraph or an essay suitable for classes 6th, 7th and 8th. And the topic is watching television. You all like watching television with your family, है ना। हम सबको अच्छा लगता है ना जब हम टीवी देखते हैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर, वी स्पेंड अ क्वालिटी टाइम। तो इसी के ऊपर आज हम अपनी इंग्लिश के ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे। चलो चलते हैं। तो ऐसे शुरू करने से पहले आपकी फोकस ये आएगा कि वाचिंग टेलीविज़न कहीं यहीं से ऐसे शुरू हो गया। नो 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 नो, आई एम गिविंग यू एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इट। किस के बारे में बता रहा हूँ? टेलीविज़न के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई आपसे साझी करने जा रहा हूँ। ये साइंटिस्ट को आप देख रहे होंगे, इनकी फ़ोटो देखिए यहाँ पे। यस, इन्होंने सबसे पहले जो टीवी इन्वेंट किया था, खोज की थी टीवी की, वो इन भाई साहब ने की थी और ये इनके द्वारा बनाया गया सबसे पहला टीवी है। तो सब लोग जानना चाहेंगे कि इनका नाम क्या था। हिज नेम इज़ मिस्टर जॉन लोगी बेयर्ड विद हिज इन्वेंटेड टेलीविज़न। जो इन्होंने टीवी इन्वेंट किया था उनके साथ ही खड़े हैं। क्या नाम है इनका? मिस्टर जॉन लोगी बेयर्ड। तो जस्ट रीड आउट फ्रॉम हेयर। टेलीविज़न वाज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट J.L. Baird. It is the first electronic appliance that can be used to watch movies, videos, TV shows and much more. तो यहाँ पर यही लिखा है दोस्तों कि J.L. Baird ने, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टेलीविज़न को इन्वेंट किया, की खोज की। इन्वेंट मतलब करना, खोज करना। इट इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। जो टीवी है ये सबसे पहला ऐसे बिजली का यंत्र था जिसको हम मूवीज़ देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, टीवी शोज़ देखने के लिए और ऐसा ही मल्टीमीडिया कंटेंट देखने के लिए यूज़ करते थे। तो है ना अच्छी बात। अब आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है। क्या होमवर्क है? इन्होंने ये खोज कब की थी? ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपना नाम भी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस, तो यहाँ से हमारा जो ऐसे है वो शुरू होता है। तो सबसे पहले हमने अपना, ये देखिए हमारी जो फैमिली है देख रही है टीवी, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एक बात आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपकी स्लाइड्स बनाई हैं, वीडियो बनाई है, इसके एंड में आपकी कॉपी का एक फॉर्मेट दिखा रखा है मैंने, जैसे आपने कॉपी पे लिखना है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है ऐसी वीडियो। तो प्लीज़ समझिए और इसी को यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। नो अदर इन्वेंशन हैज़ हैड मोर इफ़ेक्ट दैन द टेलीविज़न इन आवर लाइफ्स। जितना टेलीविज़न ने हमारी लाइफ्स को, हमारी ज़िंदगियों को प्रभावित किया है, इतना और किसी भी खोज ने नहीं किया। इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड, ये वर्ड देखिए, इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड बल्कि क्रांति भरा, रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी यूज़ टू व्यू कंटेंट। पहले हम सिर्फ फ़ोटोज़, पोस्टर्स, मैगज़ीन्स के अंदर ही देखते थे चित्रों को, लेकिन जब से टीवी आ गया तो हम इस प्रकार की वीडियोस देख पाते हैं, लाइव शोज़ देख पाते हैं। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया है, मल्टीमीडिया के जगत में क्रांति ला दी है। तो रेवोल्यूशनाइज का मतलब क्या है? क्रांति भरा कदम था ये। विद द इन्वेंशन ऑफ टीवी पीपल स्टार्टेड स्टेइंग होम अ लॉट मोर देन बिफोर। पहले लोग अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे? वो अक्सर बाहर जाया करते थे, दोस्तों से मिलते थे, मेले लगते थे,
ठीक है, वहाँ पर जाते थे। लेकिन जब से टीवी की खोज हो गई एक छोटे से उपकरण की, तब से क्या हो गया, सब लोगों ने अपने घरों में ही सिनेमा ले आए, घरों में ही मेला ले आए, घर पे बैठे ही वो अपनी एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे कुड एक्सेस वट एवर दे वांटेड राइट एट देयर होम्स। ये क्यों हुआ? क्योंकि अब जो कुछ भी वो चाहते थे अपने घर पे देखना, वो सब अपने घर पर ही उनको उपलब्ध करवा देता है ये टीवी। एक्सेस करना, उपलब्ध हो जाना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए, दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड दैम। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? हाँ जी, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड दैम टू स्पेंड मोर टाइम विद देयर फैमिलीज। इस सुविधा के कारण उनको अपने परिवारों के साथ ज़्यादा समय बिताने को मिल गया। स्पेंड मोर टाइम, ज़्यादा समय बिताना, किसके साथ? अपनी फैमिलीज़ के साथ। टीवीज़ हैव प्लेड अ ग्रेट रोल इन द वे वी गॉट आर इंफॉर्मेशन। कहते जो टीवीज़ हैं, टीवीज़ हैव प्लेड अ ग्रेट रोल। टीवीज़ ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, किसमें? इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में। अब जो इन्फॉर्मेशन पहले रेडियो से हमें मिलती थी, सरकार पहुंचाती थी, या बच्चों को कुछ देना होता था रेडियो के द्वारा, वो ज़्यादा समझ में नहीं आती थी, ठीक है, इमेजिनेशन के ऊपर चलती थी बात। लेकिन अब टीवी के द्वारा हम किसी भी चीज़ को पूरा वैसे का वैसे ही दिखा सकते हैं। जैसे ये टीवी के ऊपर सभी लोग फुटबॉल, रग्बी मैच का देख रहे हैं। कौन सा मैच देख रहे हैं? ये रग्बी। अब अगर किसी ने ये जो टीवी में मैच देख लिया, ये तो उसको पूरा आनंद ले रहे हैं, पूरी उसके अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, कैसे किसी ने गोल किया, कैसे किसी दूसरे से खिलाड़ी ने बॉल छीन ली, वो सारा देख रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज़ वो उन्होंने रेडियो पे सुनी होती, तो क्या वो ऐसा आनंद ले पाते? नहीं। तो टीवी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है हमें नई तरह से इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, पूर्ण जानकारी देने का। द टाइम फ्रॉम व्हेन टीवीज़ स्टार्टेड बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मासेज, इट वाज ग्रेट टाइम इन हिस्ट्री। पहले जो टीवीज़ थे वो सिर्फ कुछ सरकारों के पास थे, फिर कुछ अमीर परिवारों के पास आ गए। लेकिन जब ये कहा ना इन मासेज, इसका मतलब क्या है? जब बहुत बड़ी जनता के समूह के पास टीवी पहुंच जाता है, उस समय क्या हुआ? ये इतिहास का बहुत बड़ी घटना थी, ठीक है। वी कुड एक्सेस न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन एट द क्लिक ऑफ अ बटन। अब हम खबरों के बारे में और नई नई जानकारियों के बारे में बस एक क्लिक ऑफ बटन, एक बटन दबाकर ही हम ये सारी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो है ना ये क्रांति भरा शब्द, क्रांति भरा ये हुआ है। आगे है, बट द टीवी आल्सो हैज़ इट्स शेयर ऑफ डीमेरिट्स। बस टीवी के कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं, ठीक है। इसके अवगुण क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं? इट हैज़ मेड पीपल लेज़ी एंड इनएफिशिएंट। टीवी के कारण, ज़्यादा टीवी देखने के कारण लोग आलसी हो गए हैं। लेज़ी का मतलब आलसी, और इनएफिशिएंट हो चुके हैं। इनएफिशिएंट मतलब उनके अंदर जो काम करने की क्षमता थी, जो लियाकत थी, वो भी उनकी कम हो गई, क्योंकि वो हाथ से काम करना चाहते नहीं अब, ठीक है। चिल्ड्रन प्रेफर टू स्टे एट होम रादर दैन गोइंग आउट टू प्ले। अब बच्चे भी सारा दिन घर पे बैठ के टीवी देखते रहते हैं, कार्टून्स देखते रहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम बाहर जाके टीवी देखें। जैसे ही टीवी बंद करेंगे मम्मी पापा, तब बच्चे सोचते हैं कि चलो यार अब बाहर चलते हैं। तो टीवी ने उनको घर के अंदर ही बांध लिया है। एंड पीपल आर मोर प्रोन टू लाइफस्टाइल डिजीज़ेस। अब और क्या हो गया है? इस टीवी के साथ जुड़े रहने के कारण लोगों के अंदर एक नई तरह की बीमारियां हो गई हैं, जो उनकी लाइफस्टाइल के कारण है। असल में वो बीमारी हो नहीं सकती किसी को, लेकिन अगर उनका लाइफस्टाइल ख़राब हो जाएगा तब वो बीमारी हो सकती है। जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा। अब आप घर पे बैठे रहोगे, टीवी देखते रहोगे,
एक फ़िल्म ख़त्म हुई, कार्टून लगा लिए, फिर डिस्कवरी चैनल लगा लिया। हम लगातार जानकारी तो ले रहे हैं, लेकिन साथ के साथ क्या कर रहे हैं, एक ही स्थान पर घंटों बैठे रहते हैं। उससे क्या होगा, समय पर खाना भी आ रहा है, पीना भी आ रहा है, मीठा भी खा रहे हैं, और ओबेसिटी हो जाएगी। हम वी विल गेट ओबीज, हम मोटे हो जाएंगे। मोटापा आ रहा है, मोटापे के कारण शुगर आ रही है, बीपी बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो एंड पीपल आर प्रोन टू लाइफस्टाइल डिजीज़ लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़, ईटीसी। ईटीसी को पता क्या बोलते हैं, एटसेट्रा, ठीक है, देन एवर बिफोर। एटसेट्रा का मीनिंग आदि। तो करना क्या है, कहते इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नो मैटर हाउ कन्वीनियंट द टीवीज़ आर, दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद आउटडोर वर्क। कहते टीवीज़ कितने भी हमें सुविधा देते हों, कन्वीनियंट हो हमारे लिए, पर हमको क्या चाहिए, जो आउटडोर वर्क है, जैसे दौड़ना, साइकिलिंग करना, गेम्स खेलना, तो उसके साथ कभी भी इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। वी हैव टू क्रिएट द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन टीवी टाइम एंड द आउटडोर लाइफस्टाइल। कहते हमें एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखना चाहिए। हमें निश्चित समय ही टीवी देखना चाहिए। ज़्यादा टीवी देखना हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। एंड द आउटडोर लाइफस्टाइल, और बाहर के लिए भी हमें अपना समय निश्चित करना चाहिए इन ऑर्डर टू लीड अ हेल्दी लाइफ, ताकि हम एक स्वस्थ ज़िंदगी अपना सकें। इस फ़ोटो में देखिए, यहाँ पर जैसे लॉकडाउन के दौरान हुआ था, लोगों ने घर पे रह के ही, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते थे लॉकडाउन में, साइकिल नहीं चला सकते थे, रनिंग करके नहीं आ सकते थे, कर्फ्यू लगा हुआ था बाहर लॉकडाउन में, है ना। तब क्या हुआ, टीवी के अंदर ही बहुत सी फिटनेस चैनल्स लगाए, और वहाँ पर पूरी फैमिली ऐसे बैठ के एक्सरसाइज कर सकती थी, फिज़िकल एक्टिविटी कर सकती थी। तो टीवी का यहाँ पर भी इस्तेमाल इस प्रकार किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो हमने पीछे जितनी भी स्लाइड्स के अंदर ये जो पढ़ा है, वो सारा के सारा मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है। तो आपने भी जब पेपर में लिखना है, कॉपी पे लिखना है, तो इस प्रकार लिखना है, ठीक है। क्लियर? उम्मीद है आपको ये जो भी बताया गया उससे आप सेटिस्फाई होंगे, समझ आ गया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।